उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो तमिलनाडु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना जो है तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सचिन तेंदुलकर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कुली कुतुब शाह ने जो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काकोरी केस के में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। एक समिति का गठन हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का उत्तर करना है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है चिदम्बरम पिल्ले जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया। किस वर्ष बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बारगी परियोजना किस राज्य में है। बारगी परियोजना किस राज्य में है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बारगी परियोजना जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो लद्दाख को जो है भारत के क्षेत्र को सबसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है। कौन सी परियोजना कृष्णा या इसकी सहायक नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निजाम सागर परियोजना जो है ये कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निजाम सागर परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहली किसान रेलगाड़ियां कहां से कहां तक चलाई जा रही हैं। कहां से कहां तक चलाई जा रही है आपसे पूछा गया है। तो पहली किसान रेलगाड़ियां जो है देवलाली और दानापुर के बीच चलाई जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। संसद मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24वां जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? किस राज्य में लागू नहीं होगा ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हाइपोथैलेमस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ आपको बताना है। तो अग्नाशय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो केरल इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था ये आपसे पूछा गया है। तो सूरत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है केरल और तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1936 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है केरल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी SSSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।